आज सबसे ज्यादा जो यहाँ पर खुशी महसूस कर रहे होंगे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी होंगे। राजेश गुप्ता जी, खुश तो बहुत होंगे आप आज। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। मतलब वो जो आपने मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स शुरू किया, वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, वो बाकी सरकारें उसको कॉपी करते करते, सर ये क्या आपने शुरुआत कर दी? ये देश के राज्य जो है उनका खजाना खाली हो रहा है। देख लीजिए आप हिमाचल का क्या हाल हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, उसने शुरू किया ये मॉडल। रमोला जी, हमने देखिए आपका धन्यवाद पहले कि आपने कहा हम खुश तो बहुत होंगे। हम तो खुश हैं लेकिन दिल्ली की जनता भी बहुत खुश है। अरे भाई, हमारा बजट 30,000 करोड़ का था जब हमने इन स्कीम्स की बात करी। आज हमारा बजट 70,000 करोड़ का है, तो हम पे पैसे हैं, हम दे रहे हैं। हमने अभी कहा कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये हर महिला को देंगे। हमने उसके लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपए अलग से उठा के रख दिए। तो हम पे है तो हम दे रहे हैं। अब जिस पे नहीं है, और देखिए ये जो बात हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली को 350 करोड़ रुपए मिलते थे, इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। दिल्ली के जो लोग हैं, आप देखिए 2,32,00,000 करोड़ रुपए इनको टैक्स के रूप में देते हैं, 25,000 जीएसटी के रूप में देते हैं, 25,000 करोड़ रुपए। ये वापसी एक नया पैसा नहीं दे रही। लेकिन ठीक है, हम दिल्ली के पास में अपने सक्षम है, दिल्ली के साथ ही दिल्ली के व्यापारी हमारे को टैक्स देते हैं, हम उसको दिल्ली की जनता को वापस दे रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? सोशल वेलफेयर के लिए ना सरकार। अच्छा, ये 5 किलो राशन 80,000 करोड़ लोगों को दे दे, पता नहीं कितने हजार करोड़। जब भी प्रदीप भंडारी हमारे भाई कह रहे थे कि जितनी जनसंख्या नहीं है उतने बोल देते हैं बार बार। अब क्या इतने गरीब देश में है कि आधी से ज्यादा जनसंख्या 60% गरीबों को राशन की जरूरत है? इतने गरीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। 80 करोड़। हाँ ठीक है, आप जो नंबर को लेकर चैलेंज कर रहे हैं, देश की जनसंख्या 140 है, उस पर भी प्रदीप भंडारी से जवाब लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक बात जो वहां की सरकार की तरफ से मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा, जल्दी से रमोला जी, मेरी बात पूरी हो जाएगा। हाँ, मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो पैसे ये उठा के कॉर्पोरेट को देते, पहले साल में इन्हें 1,65,00,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिए। अब उसके बाद में 10 साल के अब लगा लिए 10,000 करोड़ रुपए धन्ना सेठों को दे दो, कोई बात नहीं। गरीब आदमी को अगर फ्री बस में किसी की बहन बेटी बैठ जाए, इनके पेट में दिक्कत होती है। किसी को बिजली मिल जाए, बिजली बेसिक नीड है, हम बिजली पूरी दे रहे हैं। कमाल की बात देखिए, दिल्ली में पूरी बिजली आती है, 24 घंटे आती है। और अगर बिजली का बिल कम आता है तो ये इसके लिए एक अफसर, एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत थी, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है, पढ़े लिखे कैबिनेट और पढ़े लिखे विधायकों की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग फ्री की अलाउंस कर रहे हैं, अभी ठीक है, ये हमारी सरकारों को, हमें को तंग करते हैं, चाहे हमारी कोई भी स्टेट की सरकार हो। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी को इस बात को समझना चाहिए कि फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल संघीय ढांचे का वो सम्मान करे। हमारा जितना शेयर है हमको दे, सबको तनख्वाह मिले। एक अब निगम की आखिरी बात कह रहा हूं, निगम में तनख्वाह नहीं देते जब तक भाजपा की सरकार है। ये जो आप यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का गुमान दिखा रहे हैं मुफ्त बिजली देने के बाद, मुझे लगता है प्रदीप भंडारी आपको बताएंगे कि पिछली हिमाचल सरकार जो जयराम ठाकुर की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में वो भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे थे। और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी तो घेरती है जयराम ठाकुर सरकार को। वो कहते हैं कि साहब ये तो जयराम ठाकुर, पिछली बीजेपी सरकार हिमाचल की जो गड्ढा खोदकर चली गई हिमाचल प्रदेश के लिए। प्रदीप भंडारी, देखिए, मैं ये कहना, बोलिए उनको 10 सेकंड वो एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि दिल्ली के नगर निगम के अंदर, मैं कह सकता हूँ रमोला जी? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद आ रही हूँ अभय जी, प्रदीप भंडारी का जवाब लेकर आपके पास आ जाऊँ। राजेश जी, ये तनख्वाह नहीं दे पाते थे, ये एमसीडी में तनख्वाह नहीं दे पाते थे। 15 साल लोग परेशान होते थे, निगम के कर्मचारी हड़ताल पे जाते थे। हम 1 तारीख को तनख्वाह लोगों के खाते में पहुंचा देते हैं। ये है हमारा पढ़ा लिखा मॉडल, जिसको ये कॉपी नहीं कर पा रहे चाह के। क्या बात, ये तो वाकई में नया लेकर आए और बिल्कुल सही लेकर आए, क्योंकि जब एमसीडी में बीजेपी थी तो हर बार हम ये सुनते थे कि साहब तनख्वाहें नहीं आ रही है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। ये तो सही बात निकाल कर लाए, एक अलग पॉइंट जो मेरी रिसर्च में नहीं था। आइए प्रदीप जी, राजेश जी क्या बात बोली आपने। बिल्कुल, आपके पढ़े लिखे मॉडल में आप शीश महल बना ले, शराब का घोटाला कर ले, आपके 15 मंत्री जेल चले जाए, ऐसे पढ़े लिखे मॉडल से भाई बख्श दीजिए राजेश जी। अब आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, मैं आपको दिल्ली हाईकोर्ट का सुनाना चाहता हूं। क्या कहा सुनिएगा रुमाना जी, क्योंकि ये किसी की बात नहीं सुनता। ये कोर्ट में भी बोलेंगे कि भाई जज करप्ट है। सुनिए जज ने क्या बोला। दिल्ली सरकार को बोला, गवर्नमेंट फ्रीबीज हैव लेफ्ट दिल्ली सिविक अथॉरिटीज बैंकक्रप्ट, सिटी विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। हिंदी में दिल्ली सरकार की फ्रीबी पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली की व्यवस्थाएं चौपट हैं, दिल्ली सरकार बैंकरप्ट हो चुकी है। आपको यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है। नहीं सुनेंगे, दूसरा जजमेंट सुनाता हूं। क्या बोला गया, आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करेंगे, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला और ये आम आदमी पार्टी को बोला। ये देखिए जाके चीज पड़ी राजेश जी, पॉइंट नंबर 2। और मैं पॉइंट नंबर 3 ने एमसीडी की बात करी। हाँ,
आपके एमसीडी के मॉडल में हमने देखा था किस तरीके से बेगुना यूपीएससी छात्रों को आपके एमसीडी की वजह से जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको कहना चाहता रोमाना जी, क्या इन लोगों ने जब मैनिफेस्टो लागू किया तो क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में इफ बट कंटिंजेंट कंडीशन लिखी थी कि भाई इतना केंद्र से पैसा आएगा, इतना केंद्र से पैसा नहीं आएगा? कोई नहीं लिखी। तब तो वादे कर दिए थे कि हम खटाखट सब कुछ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता था चुनावी जुमले से कुछ नहीं हो पाएगा। और एक और इनका चुनावी जुमला बनाऊंगा जनता को, इनसे ये डेंजरस लोग हैं। ये कर्नाटक और हिमाचल की स्थिति, हिमाचल प्रदेश के अंदर इनने जो भी होटल इंडस्ट्रीज को छूट मिलती थी वो छूट तक वापस ले ली है। और कर्नाटक के अंदर पानी के दाम बढ़ा दिए, दूध के दाम बढ़ा दिए। मैं कह रहा हूं अबे जी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ो पर देश की जनता से तो मत लड़ो, कर्नाटक की हिमाचल की जनता से तो मत लड़ो। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।